हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है एक आर्टिस्ट के बारे में। आर्टिस्ट का नाम है डेमियन हर्स्ट और उनके फॉर्मल्डिहाइड स्कल्पचर्स। एक्सेप्टेंस, क्रिटिसिज्म दोनों पे हम बात करेंगे। डिटेल में बताती हूँ कि हम टॉपिक डिस्कस क्यों कर रहे हैं। उससे पहले अगर आप कोई भी क्वेरी है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी स्टडी IQ पे आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं हमारा, चाहे यूपीएससी, जुडिशरी, आरबीआई, स्टेट पीएससी, सेबी का कोर्स हो, आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं VERO33, जिस पे आपको 33% ऑफ जो है वो दिया जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक कि हमें आर्टिस्ट की आज बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है डेमियन हर्स्ट जो हैं यूनाइटेड किंगडम के रिचेस्ट लिविंग आर्टिस्ट हैं। इनको अपने आर्ट वर्क के लिए बहुत पैसे, जो लोग इनका आर्ट वर्क खरीदते हैं बहुत ज़्यादा पैसे इनको मिलते हैं। सो ही इज़ कंसीडर्ड एज रिचेस्ट लिविंग आर्टिस्ट। लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक आप बोलेंगे एग्ज़ाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है एथिक्स की वजह से। कैसे? जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे आई विल टेल यू कि एग्ज़ाम में कैसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जो स्कल्पचर्स ये यूज़ करते हैं अपने आर्ट को बताने के लिए, वो स्कल्पचर्स होते हैं फॉर्मल्डिहाइड स्कल्पचर्स विद डेड एनिमल्स। यूजुअली ये अपना डेड एनिमल्स अपने आर्ट में दिखाते हैं। आपने सुना होगा आर्ट वर्क बहुत अलग अलग तरह का है। देन देयर कम्स अ वर्ड कंसेप्चुअल आर्ट, है ना। तो कंसेप्चुअल आर्ट के ये आर्टिस्ट हैं और अपने आर्ट वर्क में डेड एनिमल से जो भी ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लाइफ और डेथ पे ये ज़्यादा काम करते हैं, साइंस और रिलीजन पे ये ज़्यादा काम करते हैं और डेड एनिमल्स को यूज़ करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड इसलिए क्योंकि जब आपको डेड एनिमल्स को प्रिजर्व करना है तो उसके लिए फॉर्मल्डिहाइड यूज़ किया जाता है। अब जब डेड एनिमल्स यूज़ हो रहे हैं और आज हमारा वो समय है जब हमारे एनिमल राइट एक्टिविस्ट सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इस वजह से इनके आर्ट वर्क्स कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाते हैं, क्योंकि डेड एनिमल्स को यूज़ करना एनिमल राइट्स के खिलाफ बताया जाता है और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इनके काम का होता है। दैट इज़ वाई आई सेड एथिक्स में इम्पॉर्टेंट है कि क्या हम इस तरह से आर्ट वर्क करने के लिए एनिमल्स को यूज़ कर सकते हैं चाहे वो डेड क्यों ना हो। सो यहाँ पे एक ये डिबेटेड सीरीज़ जो है इनकी वो शुरू होती है। इसके बारे में आप प्रिंट मीडिया में भी जान सकते हैं। डेमियन हर्स्ट फॉर्मल्डिहाइड स्कल्पचर्स अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि मार्च स्टार्टिंग में ही इनका एक एग्जीबिशन भी हुआ। फॉर्मल्डिहाइड के बारे में मैं आपको बता दूं कि कलरलेस स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग लिक्विड है ये, फ्लेमेबल केमिकल आप इसको बोल सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में इसको प्रोड्यूस किया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज़ होता है, पार्टिकल बोर्ड में, प्लाईवुड में, वुड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें यूज़ किया जाता है क्योंकि वुड इससे थोड़ा प्रिजर्व रहेगी। रेजिन्स में यूज़ किया जाता है। रेजिन्स जो यूज़ किए जाते हैं कॉम्पोजिट वुड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, बिल्डिंग मटेरियल्स। तो यहाँ पे इसके यूजेस आप देख सकते हैं। प्रिजर्वेटिव्स, मेडिसिन में एज प्रिजर्वेटिव्स, कॉस्मेटिक्स में, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में फॉर्मल्डिहाइड बहुत जगह यूज़ किया जाता है। जब हम फॉर्मल्डिहाइड को पानी में मिलाते हैं उसको फॉर्मेलिन कहा जाता है और ये एक इंडस्ट्रियल डिसइंफेक्टेंट भी है। अब यहाँ पे डेड एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें दो क्वालिटीज़ आ जाती हैं। एक तो प्रिजर्व करके रखता है ये डेड बॉडी को, और दूसरा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी, बैक्टीरिया उस पर ग्रो नहीं होने देता। तभी मैंने आपको कहा जब ये फॉर्मेलिन बनता है वाटर में डिजोल्व करने के बाद, तो इंडस्ट्रीज़ में इसको एज डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ किया जाता है और फ्यूनरल होम्स, मेडिकल लैब्स में प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है। फूड्स में भी प्रिजर्वेटिव्स के लिए कुछ प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, जैसे एंटीसेप्टिक्स हो गए, मेडिसिन्स हो गई, कॉस्मेटिक्स हो गए। तो फॉर्मल्डिहाइड हैज़ मैनी यूजेस। अब जैसे प्रिजर्वेशन बताया, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बॉडीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि जो आपके टिश्यूज़ हैं उनको ये मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज करता है ताकि बैक्टीरिया उस टिश्यू को खा ना पाए। अगर क्योंकि बैक्टीरिया हो गए तो जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उसमें बहुत स्मेल हो जाएगी, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए फिक्सेटिव 10% बफर्ड फॉर्मेलिन जो है उसको कॉमनली यूज़ किया जाता है टिश्यूज़ को प्रिजर्व करने के लिए। या आपने देखा होगा जो लैब्स होती हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी की, बायोलॉजी की लैब्स होती हैं, वहाँ पे एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा होता है। हिस्टोलॉजिकल रूटीन्स के लिए भी लैब्स में फॉर्मल्डिहाइड को यूज़ किया जाता है। एनीवे, ये बात थी फॉर्मल्डिहाइड की कि ये अपने स्कल्पचर्स जो हैं, अपना आर्ट वर्क है, उनको फॉर्मल्डिहाइड से प्रिजर्व करते हैं। अब डेमियन हर्स्ट की बात करें तो पहली बार ये अटेंशन में कब आए, इनका काम किस तरीके से है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। पहली बात तो यंग ब्रिटिश आर्टिस्ट में YBA में ये एक बहुत बड़ा नाम है।
क्योंकि अब देखिए, जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे, कहाँ से, प्रेस्टिजियस गोल्डस्मिथ कॉलेज लंदन से, तब एक ग्रुप एग्जीबिशन का ये मेन ऑर्गेनाइजर बने, फ्रीज करके उसका नाम था। 1988 में लंदन में वेयर हाउस में ये एग्जीबिशन वहाँ पे हुई। वहाँ से इन काफ़ी लोगों की अटेंशन इन पे गई। उस टाइम पे जो ब्रिटिश एडवर्टाइज़र और कलेक्टर थे चार्ल्स साची, 1990 में उन्होंने इनका एक काम भी खरीदा, 1000 ईयर्स। 1000 ईयर्स में बेसिकली आर्ट वर्क में इन्होंने क्या दिखाया था, बर्थ एंड डेथ का साइकिल दिखाया था एक ग्लास विट्राइन में। ग्लास विट्राइन यानी जो इनके स्कल्पचर्स हैं ना, उनको प्रिजर्व करके ऐसे ग्लास का एक केस रहता है, जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं ना कि बीच में एनिमल है और बाहर ये कांच का एक केस है, इसको विट्राइन बोला जाता है। तो इन्होंने इस विट्राइन में बर्थ और डेथ की साइकिल दिखाई थी, जिसमें बहुत सारे मैगट्स को इन्होंने यूज़ किया था, जिसमें दिख रहे थे कि वो एक वाइट बॉक्स से हैच हो रहे हैं, वो फ्लाई बन रहे हैं, वो एक काऊ का हेड है उस पर फीड कर रहे हैं। तो इस तरह से साइकिल उन्होंने पूरी दिखाई थी, जिसको खरीदा था। उस टाइम इनको काफ़ी अटेंशन मिली थी, 1988-1990 की बात है। उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड सीरीज़ के बारे में बात करें, एज अ टीनेजर जब ये आर्ट पढ़ रहे थे तो ये कॉर्प्सेस यानी डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करने लग गए फॉर्मल्डिहाइड में, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, और उस पे अपना आर्ट ये करने लगे। फिर इनको काफ़ी पैसे भी इसके लिए मिलने लग गए। अब एक था द फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ इन माइंड ऑफ समवन लिविंग, 1991 में। इसमें एक टाइगर शार्क इन्होंने दिखाई थी, जिसको फॉर्मल्डिहाइड में विट्रीन, अगेन एक ग्लास, ये पीछे जो यहाँ पे पिक्चर आप देख रहे हैं ना, शार्क का पिक्चर है, इसको एक ग्लास केस में रखा हुआ है। ये आर्ट वर्क इनका 1991 में बहुत फेमस हुआ। अब ये जो शार्क, अब आप बोलेंगे इनको ये शार्क कहाँ से मिली, तो वो एक कमीशन्ड फिशरमैन था, जिसको पैसे दिए गए थे उसको ऑस्ट्रेलिया में, और उस शार्क को लाने के लिए। तभी इस शार्क को यूज़ करने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन अगेन मिली, और हर्स्ट को टर्नर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया। फिर ऑनगोइंग एग्जीबिशन जो अभी हुई है, गेगोशियन, इसमें बिगिनिंग विद इम्पॉसिबल लवर्स 1991, इसमें भी एक ग्लास जार था जिसमें काऊ के ऑर्गन्स को प्रिजर्व किया गया था। आई एम 1995, इसमें एक शीप थी। देन मिथ एक्सप्लोडेड, इसमें अगेन एक स्मॉल शार्क थी जिसको 3 हिस्सों में काटा गया था। तो आप देख रहे हैं कि अपने पूरे आर्ट वर्क को दिखाने के लिए एक ग्लास में फॉर्मल्डिहाइड में या एनिमल्स, डेड एनिमल्स को प्रिजर्व करके दिखाते हैं। अब देखिए क्रिटिसिज्म क्यों होता है, क्योंकि एनिमल राइट एक्टिविस्ट जो हैं वो इसके सख्त खिलाफ हैं, और वैसे भी बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई कि कितने एनिमल्स इनके आर्ट वर्क के लिए मरे होंगे। ऑल्दो ऐसा माना जाता है कि बहुत बार ये ऑलरेडी डेड एनिमल्स को अपने आर्ट वर्क के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत बार अपने आर्ट वर्क के लिए स्पेसिफिकली कि किस तरह का फेस, किस तरह की डेथ ये दिखाना चाहते हैं, तो एनिमल्स को खुद भी मारा जाता है। तो दैट इज़ वाई इनका क्रिटिसिज्म होता है कि आप एनिमल्स को यूज़ कर रहे हो ग्लोबल आर्ट दिखाने के लिए मार्केट में। तो यहाँ पे ग्लोबल आर्ट मार्केट भी डिवाइडेड है। कुछ लोग बोलते हैं ठीक है कंसेप्चुअल आर्ट है, लेकिन एनिमल राइट एक्टिविस्ट से जो जुड़े हुए हैं, एनिमल राइट से जो लोग जुड़े हैं, वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं। तभी देखिए ये लाइन देखिए जो मैंने आपको बताया कि some animals were dead before Hearst decided to use them and others were killed for his art. अब 2012 में एक एग्जीबिशन थी In and Out of Love at Tate Modern। इसमें दो रूम थे, विंडोलेस, उसमें कोई भी खिड़की नहीं थी। तो ये आर्ट वर्क एग्जीबिशन में इन्होंने क्या दिखाया, इन दोनों रूम में आप समझ गए कोई विंडो नहीं है, वहाँ पे बटरफ्लाइज लाके इन्होंने रख दी, बटरफ्लाइज, लाइव बटरफ्लाइज। और 23 वीक एग्जीबिशन में माना जाता है 9,000 बटरफ्लाइज जो हैं वो मरी होंगी, क्योंकि एक रूम में इन्होंने रख दिया लाइव बटरफ्लाइज, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि कोई विंडोज़ नहीं है, आपकी बटरफ्लाइज वहाँ से एस्केप नहीं कर सकती। और जो लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने कहा कि बटरफ्लाइज अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं थी, इसलिए ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था। पर देन देयर आर पीपल जो बटरफ्लाइज को इतने क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था। और बाद में जो बटरफ्लाइज, क्योंकि लाइफ स्पैन वैसे ही बटरफ्लाइज का इतना कम होता है, जो मर रही थी उनको वाइप आउट किया जा रहा था। तो इस तरह का एग्जीबिशन ये करते हैं। 2017 में आर्ट मार्केट वेबसाइट आर्टनेट ने एस्टिमेट किया कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन एनिमल्स अपने काम के लिए इन्होंने यूज़ किए हैं हर्स्ट ने आज तक।
व्हाट हैज़ हर्स्ट सेड अबाउट द सीरीज़। अब ये जो फॉर्मल्डिहाइड का सीरीज़ है, देखिए ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, विट्राइन, ये ग्लास का केस होता है, इस तरीके से विट्राइन इसको कहा जाता है। फॉर्मल्डिहाइड में इस तरह से एनिमल्स ये प्रिजर्व करते हैं अपने आर्ट के लिए। अब बहुत सारे आर्ट हिस्टोरियन क्रिटिक्स जो हैं कंट्रोवर्शियल उन्होंने कहा है इनके कामों को, लेकिन ऐसे और भी आर्टिस्ट हैं, साल्वाडोर डाली हैं, वो लाइव स्नेल्स को यूज़ करते हैं अपने आर्ट वर्क दिखाने के लिए। तो इस तरह के और भी बहुत सारे आपको आर्टिस्ट मिलेंगे। ये देखिए, ये वाला वर्क देखिए। अब इसमें इन आर्टिस्ट का, हर्स्ट का क्या कहना है? ये कहते हैं कि डेथ इनको बहुत इंस्पायर करती है। डेथ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको सोच के ये डरें, ये इनको इंस्पायर करती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एक प्रेरणा देती है। तो ये लोगों को इस डेथ से रूबरू कराना चाहते हैं कि किस तरह से हम कभी जब जी रहे होते हैं कभी डेथ के बारे में नहीं सोचते हैं, राइट। एंड वो कहते हैं कि जब वो कॉलेज में थे या स्कूल में थे उनको मॉर्बिड कहा जाता था, उनको हमेशा से हॉरर फिल्म्स पसंद थी। सो ये पूरा डिस्कशन था इस आर्टिस्ट के बारे में। बाकी ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई बिकॉज एथिक्स के हिसाब से अगेन ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि क्या एनिमल्स में इस तरह आर्ट में, आर्ट के लिए इस तरह से डेड एनिमल्स को यूज़ करना एथिकल है या नहीं है। सो मेंस पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन आपके लिए इस तरह का केस स्टडी इंपॉर्टेंट होता है। अब आप क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज मेटल्स इज कॉमनली यूज इन टैनिंग ऑफ लेदर? फॉस्फोरस, इंडियम, मैंगनीज, क्रोमियम। साइंस का सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। बाकी कोर्सेज के लिए यू कैन विजिट अ वेबसाइट, कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।